कहेंगे कि कल की आई लड़की चमका रही है, तो मैं उनको चेतावनी देना चाहती हूँ आपके माध्यम से कि हमारे आदिवासी अस्मिता के साथ खिलवाड़ करना बंद कीजिए। आदिवासी समुदाय जो जाग चुका है, हमारे पास रोजगार नहीं है, हमारे पास में पुल पुलिया नहीं है कि अगर पानी आ जाए तो गांव से हम लोग मुख्य धारा तक नहीं आ सकते हैं, हमारे पास में अच्छी शिक्षा व्यवस्था नहीं दी जा रही है। मुझे धक्का देकर के इसलिए भगाया गया क्योंकि एक तरफ निशा भगत जो झंडा बचाने का, जो अपना सरना झंडा को बचाने की बात कर रहे हैं, तो उसकी तरफ हम और हमारा समाज था, और दूसरी तरफ जो ईसाई धर्मांतरित लोगों के साथ स्वघोषित केंद्रीय सरना समिति के अध्यक्ष अजय तिर्की थे, पूर्व शिक्षा मंत्री गीताश्री उरांव जी थी, आपका देव कुमार धान जी थे, प्रेम साही मुंडा जी थे, और वर्तमान के विधायक जो है खिजरी के विधायक राजेश कच्छप जी थे। तो ये धर्मांतरित ईसाइयों का जो दबदबा है, रौब जो है, यहाँ से लेके वेटिकन सिटी तक है, ये राज्य की सरकार जो है धुरमुठताई कर रही है, ढिठपंत कर रही है कि पेशा अधिनियम कानून लागू नहीं कर रही है। ये जो सरकार है ईसाई और कसाई की सरकार है। आप देख लीजिएगा, डिवढी में आज मैं अभी न्यूज़ देख रही थी कि डिवढी में सरना स्थल में ईसाई मिशनरियों का कब्जा। अभी आपने देखा होगा, अभी न्यूज़ में न्यूज़ 19 में देखा आपने, मैंने देखा कि किस तरीके से एक दूसरे को मार रहे, एक तीर एक कमान। तो फिर कैसे हम लोग भाई और एक समान रहेंगे जब आपने हमारे संस्कृति समाज को जब छोड़ चुके, आप चर्च में जाके प्रार्थना कर रहे हैं, आपका संस्कार चर्च में हो रहा है। हमारा संस्कार जो पवित्र संस्कार होता है हमारे पहान पुजार मानकी बैगाओं के द्वारा होता है, तो हमारी संस्कृति को तो आप लुकुर कमेटी के हिसाब से आप फिट ही नहीं खा रहे हैं। लुकुर कमेटी में जिस तरीके से कुर्मी समुदाय फिट नहीं खाते हैं, वैसे ही ये जो जाति के नाम पे आज आरक्षण खाने के लिए आदिवासी समुदाय से भिन्न होकर के धर्मांतरित ईसाई, आज हम उनका चाहते हैं कि डिलिस्टिंग हो। डिलिस्टिंग मैं नहीं उठाई हूँ, हमारे पूर्वजों ने भी डिलिस्टिंग का मुद्दा लगातार उठाया है। इस वक्त हमारे साथ सीधे निशा भगत जी जुड़ रही है। निशा जी, आप लगातार आदिवासी के आंदोलन में हम भूमिका रहा, और जिस तरह से आप देख रहे हैं कि लगातार आंदोलन में शामिल होती हैं, लेकिन हाल के दिनों में जो हुआ, प्रभात तारा मैदान में जो घटना हुई, जिस तरह से अनादर किया गया, मंच से आपको उतार दिया गया, इसके बाद आप जो है लगातार समाज के लिए आवाज़ उठाती रही हैं, आदिवासी अस्मिता की लड़ाई लड़ रही हैं। देखिए, इस भारत देश में आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद भी काफ़ी त्रस्त रहा है आदिवासी समुदाय रूढ़िवादी परंपरा को मानने वाला, जो स्वशासन की लगातार मांग करते रहा है ताकि आदिवासी अस्मिता बच सके। और आप देख रहे हैं कि पंखराज बाबा कार्तिक उरांव जी भी धर्मांतरण के विरुद्ध थे। उनका 20 साल का जो उनका राजनीतिक करियर था, उन्होंने वर्तमान की प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी से उन्होंने कई बार गुहार लगाया था कि बेटी इंदिरा, आप हमारे समाज को बचा सकती हैं। उन्होंने काफ़ी प्रयास भी किया था। मैंने जैसे कि आप लोगों को प्रेस वार्ता में बताया कि 348 सांसदों को वो मना चुके थे, और वो संसद भवन में उनकी आवाज़ जो गूंज चुकी थी, लेकिन जो कांग्रेस की सरकार वर्तमान की रही थी, वो दरकिनार किया आदिवासियों को। इसका इतिहास है, प्रमाण है कि 1961 में भी कांग्रेस ने हमारे आदिवासी कॉलम को हटाने का काम किया, और लगातार जो है जो विदेशी धर्म को यहाँ पर बढ़ाया गया, हमारी आदिवासी अस्मिता को खतरे में डाला गया। अगर पंखराज बाबा कार्तिक उरांव जी के द्वारा उठाए गए जो संसद भवन में सवाल थे या फिर धर्मांतरण को रोका जाता, तो शायद आज हमारा जो 5th शेड्यूल के तहत आने वाला, अनुच्छेद 244 के तहत आने वाला ये झारखंड राज्य आज सुरक्षित होता। और संस्कृतियों से भरा पूरा आज विकास के नाम पे हमें ठगा जा रहा है, छल किया जा रहा है, हमारी ज़मीनें लूटी जा रही हैं। कहाँ है समता जजमेंट? भूमि अधिग्रहण बिल क्यों लाया गया? जब हमारे पास पेशा अधिनियम कानून ही नहीं है, तो इतने सारे अधिनियम लाने का क्या फ़ायदा हुआ? हमारा कोई भी विकास का कार्य जब भी समाज की बात आती है तो हमारा ग्राम सभा मान्य रहता है, स्वशासन मान्य रहता है। ये राज्य की सरकार जो है धुरमुठताई कर रही है, ढिठपंत कर रही है कि पेशा अधिनियम कानून लागू नहीं कर रही है। ये जो सरकार है ईसाई और कसाई की सरकार है। आप देख लीजिएगा, डिवढी में आज मैं अभी न्यूज़ देख रही थी कि डिवढी में सरना स्थल में ईसाई मिशनरियों का कब्जा। मैंने देखा कि किस तरीके से एक दूसरे को मार रहे, एक तीर एक कमान। तो फिर कैसे हम लोग भाई और एक समान रहेंगे जब आपने
हमारे संस्कृति समाज को जब छोड़ चुके आप चर्च में जाके प्रार्थना कर रहे हैं, आप का संस्कार चर्च में हो रहा है। हमारा संस्कार जो पवित्र संस्कार होता है हमारे पहान पुजार मानकी बैगाओं के द्वारा होता है, तो हमारी संस्कृति को तो आप लुकुर कमेटी के हिसाब से आप फिट ही नहीं खा रहे हैं। लुकुर कमेटी में जिस तरीके से कुर्मी समुदाय फिट नहीं खाते हैं, वैसे ही ये जो जाति के नाम पे आज आरक्षण खाने के लिए आदिवासी समुदाय से भिन्न होकर के धर्मांतरित ईसाई, आज हम उनका चाहते हैं कि डिलिस्टिंग हो। डिलिस्टिंग मैं नहीं उठाई हूँ, हमारे पूर्वजों ने भी डिलिस्टिंग का मुद्दा लगातार उठाया है। आज देख लीजिए कि आज मुझे धक्का देकर के इसलिए भगाया गया क्योंकि एक तरफ निशा भगत जो झंडा बचाने का, जो अपना सरना झंडा को बचाने की बात कर रहे हैं, तो उसकी तरफ हम और हमारा समाज था, और दूसरी तरफ जो ईसाई धर्मांतरित लोगों के साथ स्वघोषित केंद्रीय सरना समिति के अध्यक्ष अजय तिर्की थे, पूर्व शिक्षा मंत्री गीताश्री उरांव जी थी, आपका देव कुमार धान जी थे, प्रेम साही मुंडा जी थे, और वर्तमान के विधायक जो है खिजरी के विधायक राजेश कच्छप जी थे। तो ये धर्मांतरित ईसाइयों का जो दबदबा है, रौब जो है, यहाँ से लेके वेटिकन सिटी तक है, यहाँ से लेकर के भारत से विदेशों तक इन लोगों की जो ताकत है, बहुत ही गहरी साजिश रची जाती है। जब जब एक आवाज आती है तब तब उसको मिटा देने की बात आती है। आज भी कल का जो प्रकरण देख लीजिए, घटना जो घटी है, जो टायर ब्लास्ट किया, लोग कह रहे हैं कि घटना है, इस पे सीबीआई जांच होना चाहिए। इसीलिए होना चाहिए क्योंकि ड्राइवर कैसे भाग गया? अगर गांव का ही होता तो ड्राइवर को भागने की आवश्यकता ही क्या पड़ी? जब उसकी ड्राइवर की गलती नहीं थी तो उसको भागने की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो ये सीबीआई जांच होना चाहिए। हमारे 4 लोगों की हत्या हुई है, ये हत्या कहा जाए इसको, ये दुर्भाग्य है, ये विडंबना है इस झारखंड राज्य में कि ईसाई कसाई की सरकार सिर्फ ईसाई कसाईयों को वोट बैंक की वजह से पूछ रही है। आज सरकार जो है वहां पे जब लोग मर गए तो इरफान अंसारी साहब स्वास्थ्य व्यवस्था देखने गए हैं। ये इरफान अंसारी साहब के पिता और इरफान अंसारी साहब से लेकर के यहाँ के राज्य के मुख्यमंत्री और कई ऐसे दिग्गज मंत्री और मुख्यमंत्री और विधायक जो हैं सिग्नेचर किए हुए हैं कि कुर्मी समुदाय को उनका मांग पूर्ण होना चाहिए। तो कैसे दोहरे प्रवृत्ति के लोग हैं ये लोग? कैसे राजनीति कर रहे हैं? बाबा कार्तिक उरांव जी ने कहा था राजनीतिक उपेक्षाएं जो है हमारी की जा रही है, हो रही हैं, और जो राजनीति में आए हैं अपनी लोभ लालच और ईर्ष्या की वजह से इस झारखंड राज्य को सिर्फ दिग्भ्रमित करने की कोशिश की गई है। हमारा जो आदिवासी रूढ़िवादी परंपरा है उसको लगातार गुमराह करने का कोशिश किया गया है। बाबा पंखराज जी का देन है जो कि डिलिस्टिंग होना चाहिए, जो धर्मांतरित ईसाई हैं उनका रोक लगना चाहिए। बाबा पंखराज, आप मान रहे हैं कि आदिवासी की सरकार भी है लेकिन यहाँ पर धर्मांतरण तेजी से हो रहा है? बिल्कुल, इस बात को मैं मानती हूँ। ये कई बार ये मुद्दा उठाया गया है। 1960 में ये केंद्रीय सरना समिति का ये गठन किया गया। क्यों? धर्मांतरण का मुद्दा मैंने बताया कि संसद भवन में लगातार पंखराज बाबा ने उठाया। के नेता कहेंगे कि कल की आई लड़की चमका रही है, तो मैं उनको चेतावनी देना चाहती हूँ आपके माध्यम से कि हमारे आदिवासी अस्मिता के साथ खिलवाड़ करना बंद कीजिए। आदिवासी समुदाय जो जाग चुका है, आज आरक्षण खा रहा है मूल रूप से कौन? धर्मांतरित ईसाई। आज हमारे पास नहीं पहुंच पा रहा, हमारे लोगों के पास सड़कें नहीं है, हमारे पास रोजगार नहीं है, हमारे पास में पुल पुलिया नहीं है कि अगर पानी आ जाए तो एक गांव से हम लोग मुख्य धारा तक नहीं आ सकते हैं, हमारे पास में अच्छी शिक्षा व्यवस्था नहीं दी जा रही है। तो ये दुर्भाग्य का विषय है। स्वास्थ्य चिकित्सा व्यवस्था नहीं, हमारे तक एम्बुलेंस नहीं पहुंचता। आप देखते होंगे आए दिन खटिया में ढो करके लोग लेके जाते हैं। तो ये दुर्भाग्य का विषय है कि हमारा जो आदिवासी समुदाय को लगातार अंतिम पायदान में रखा जा रहा है, जबकि इस देश का मूल मालिक, इस देश का सबसे बड़ा कानून व्यवस्था, न्याय का मंदिर, न्यायालय ने भी कहा है 2010 में कि इस देश का मूल मालिक आदिवासी, और हम कहाँ हैं? देख लीजिए हत्याएं हो रही हैं। देख लीजिए हमारा सूर्य नारायण हंसदा भाई की हत्या जो है एनकाउंटर में, फेक एनकाउंटर में कर दिया गया। आज हमारा जल जंगल जमीन जिससे हमारी पहचान थी, विकास के नाम पे ये जल जंगल जमीन काटा जा रहा है, हमारी जमीनें लूटी जा रही है। भूमि अधिग्रहण बिल जो लागू किया गया था, जो समता जजमेंट के नाम से जाना जाता था, उसमें भी ग्राम सभा का जो है पुरजोर समर्थन होने के बाद ही गांव के लोग ही निर्णय करेंगे कि हमारी जमीनें किसको जाएंगी, हमारा खनिज संपदा किसको जाएगा। तो फिर ये संविधान में बाबा भीमराव अंबेडकर साहब जी ने 342 में हमारे लिए इतना कड़ा क्यों लिखा? ये धर्मांतरण अगर लोग कर रहे हैं तो जाति विशेष पे क्यों? इसी बात का हमें विरोध करना है। जबकि अनुच्छेद 341 में इसी समुदाय के लिए, आप सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट अभी देख लीजिएगा कि
हिंदू धर्म को छोड़ करके अगर ऐसी समुदाय किसी अन्य धर्म में जिस तरीके से ईसाई और मुस्लिम में चला जाता है तो उसका आरक्षण समाप्त हो जाता है, तो हमारा क्यों नहीं हुआ? इसी बात समाप्त का होने की मांग करेंगे जो बिल्कुल, आदिवासी समाज डिलिस्टिंग धर्मांतरित होना होकर जो चाहिए, जो कि ये जातीय जनगणना से पहले मैं चाहूंगी केंद्र सरकार से हमारा पूरा केंद्रीय सरना समिति जो है लिखित देंगे। गुमला का 3 तारीख को कार्यक्रम है, उसमें हम रूढ़िवादी परंपरा को मानने वाले केंद्रीय सरना समिति की अगुवाई में वहां कार्यक्रम हो रहा है। जिस चर्च को मैंने कहा था कि हमारे सरना स्थल पे चर्च बना है, गोरटो बना है, उसको बुलडोजर चलवाऊंगी, तो उसी का आज समय आ गया है कि ये संवैधानिक माध्यम से डीसी को हम ज्ञापन सौंपेंगे, डीसी के द्वारा हम राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपेंगे कि हमारे धार्मिक स्थल का किस तरीके से क्षरण हो रहा है, हनन हो रहा है। हमारे धार्मिक स्थलों पे जबरन जो है चर्चेस बनाया गया है, गिरजाघर बना करके गोरटो भी बनाया गया है, और 5,000 की भीड़ जो हमारी सरना स्वावलंबियों ने जब झंडा गड़ी के ले गया तो ये लोगों ने पत्थर चलाया। प्रशासन नहीं होता तो शायद हमारी हत्याएं हो जाती, लेकिन ये जो संविधान के तहत ये शासन प्रशासन प्रणाली है, काफी दुख का विषय है कि जितनों ने भी झारखंड राज्य में राज्य किया मुख्यमंत्री के रूप में, सब ने छलने का काम किया है। एक काम अच्छा किया था बीजेपी ने कि 2017 में उन्होंने धर्मांतरण बिल लागू किया था, लेकिन उसको भी प्रखरता से लागू नहीं किया गया। पेशा अधिनियम कानून और धर्मांतरण बिल यहाँ पे लागू हो जाए तो किसी की माई की लाल की औकात नहीं होगी कि हमारे आदिवासी समुदाय की अस्मिता के साथ छेड़छाड़ कर दे। शुक्रिया। ये थी निशा भगत जी, उन्होंने आप सुन रहे थे, और हमारे साथ दीपक नायक के साथ बवाल न्यूज रांची। खबर का मतलब बवाल न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।